नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक, इसके अलावा खाली पदों की भर्ती, इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और भी तमाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, अगर आप सभी को पता होगा तो किसी सरकार के माध्यम से जितनी भी कैबिनेट की बैठकें की जाती हैं उसमें से दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती हैं। पहली बैठक वो होती है जिसके अंदर कहीं ना कहीं सरकार बनाने के बाद में ऐलान करती है, और दूसरी बैठक वो होती है जब उसकी सरकार खत्म होने वाली होती है और आगामी 5 साल में दोबारा से सत्ता में आने के लिए उनके माध्यम से बैठकें की जाती हैं। लेकिन अगर बात की जाए योगी सरकार की तरफ से, अपनी अंतिम बैठक के अंदर इस प्रकार का कुछ देखने के लिए नहीं मिला था। भर्तियों को लेकर खासकर योगी सरकार का जो फोकस था वो लास्ट बैठक के अंदर ऐसा नहीं हुआ, ना ही घोषणा पत्र के अंदर कुछ खास देखने के लिए मिला। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से आप सभी ने देखा था उनके माध्यम से जानकारी नेशनल मीडिया पर दी जा रही थी कि खाली पदों को भरा जाएगा। अब ऐसे में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक के बारे में बात की जाए, लेकिन उससे पहले एक और बड़ा मुद्दा चर्चा में आ चुका है जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों के अंदर 50 वर्ष के जबरन रिटायरमेंट को लेकर। मैं आप सभी को एक चीज़ यहाँ से क्लियर कर दूं कि 50 वर्ष के जबरन रिटायरमेंट के बारे में आप लोगों को जो भी जानकारियां दी जा रही है पूरे तरीके से ऑथेंटिक है, इसको लेकर कोई भी संशय वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ से सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वो सभी भर्तियों के अंदर लागू है? जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो कल की तारीख में यहाँ पे जो आदेश जारी हुआ था जिसके बारे में मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि पुलिस के अंदर लगभग 10 मार्च 2022 को एक आदेश जारी किया गया महानिदेशक की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने बताया कि ऐसे कर्मी जो कि समूह ग और घ के अंदर कार्यरत हैं लेकिन ऐसे में उनकी 50 वर्ष से ज़्यादा की आयु हो चुकी है, तो उनको जबरन रिटायरमेंट दिए जाने को लेकर ये जो आदेश है वो जारी किया गया था, जिसको लेकर मैंने कल भी आपको दिखा दिया था। और यही जानकारी आप सभी को सुबह के समाचार पत्रों में देखने के लिए मिली कि पुलिस विभाग के अंदर अक्षम जो कर्मी होंगे उनको यहां से रिटायर करने को लेकर जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। लेकिन अब यहां से सवाल ये है, क्या अलग अलग विभागों के अंदर भी ऐसा देखने के लिए मिलेगा, खास तौर पर शिक्षक भर्ती को लेकर? तो शिक्षक भर्ती के बारे में एक बात मैं आप सभी को पूरे तरीके से क्लियर कर दूं, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक 50% का जो आदेश जारी हुआ है वो सिर्फ पुलिस विभाग को लेकर है। मतलब कि पुलिस को लेकर अभी जो आदेश है वो जारी किया गया है, लेकिन अलग अलग राज्यों के अंदर इस प्रकार के प्रावधान पहले देखने के लिए मिले थे। एक समय पर आदेश जारी हुआ था उत्तराखंड के अंदर, जहां पे बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को लेकर भी इस प्रकार की जानकारी दी गई थी कि भाई 50 वर्ष से जो भी यहाँ पे शिक्षक हैं उनको जबरन रिटायरमेंट दिए जाने को लेकर आदेश 2019 और 20 के अंदर उत्तराखंड की तरफ से जारी किया गया था। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की अन्य विभागों के अंदर भी इस प्रकार के कार्य देखने के लिए मिल सकते हैं? क्या सभी भर्तियों के अंदर ये आदेश लागू होंगे? अब इसका फैसला तो मुख्यमंत्री योगी को लेना होगा, सरकार को लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे नियमावली 1989, नियमावली 2021 और भी इसके बाद जितनी बार संशोधित हुई है उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। तो हो सकता है कि अलग अलग भर्तियों के अंदर लागू हो, लेकिन इस बात को लेकर अभी तक जो पुष्टिकरण है वो यही है कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले छात्र मतलब पुलिस वाली भर्तियों के अंदर या पुलिस कर्मियों के लिए जो आदेश है वो जारी किया गया है वर्तमान के अंदर ये है। भविष्य में हो सकता है कि दूसरे विभागों के अंदर लागू कर दिया जाए, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई आदेश देखने के लिए नहीं मिला है जो अन्य विभागों के लिए जारी किया गया हो। अगर जारी होता है तो उसकी जानकारी आपको ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से अवश्य दी जाएगी। तो फिलहाल ये बात हो जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी में 50 वर्ष के जबरन रिटायरमेंट के बारे में। अभी पुलिस वालों के लिए है, अन्य भर्तियों पर लागू किया जा सकता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका जो विरोध है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। 30 और 35, 40 तक जैसे जैसे नौकरियां मिलती हैं, और अगर 50 की उम्र में रिटायरमेंट दे दिया जाएगा तो 10 से 12 साल की सेवा के अंदर आप जानते हैं कितना संघर्ष करके अभ्यर्थी वहाँ पहुँचेगा। उसके बाद क्या आगे चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी वो और ज़्यादा समस्यात्मक हैं। तो चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हैं 50 वर्ष के बारे में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर योगी सरकार की कैबिनेट की बड़े फैसले के बारे में। जैसा कि कल भी मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि सीएम योगी के माध्यम से पहली कैबिनेट के अंदर जो बैठक देखने के लिए मिलेगी वो खासी महत्वपूर्ण साबित होगी हर एक अभ्यर्थी के लिए, हर एक छात्र के लिए, और इसके अलावा और भी वर्गों के लोगों के लिए, जैसे कि किसान और भी अलग अलग मुद्दों के बारे में। उसी को लेकर
आज सुबह के समाचार पत्रों में भी आप सभी ने देखा, जहां पे बताया गया कि लगभग 37,000 पदों पे जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी, जिसके अंदर 17,000 शिक्षक भर्ती, नई शिक्षक भर्ती को लेकर बात की गई। इसके अलावा 6,800 एडेड जूनियर, इसके अलावा एलटी और टीजीटी पीजीटी सभी भर्तियों को लेकर जानकारी दी गई थी। वहीं पर यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि किसानों को लेकर, इसके अलावा युवाओं का जो कहीं ना कहीं वो ध्यान है वो रखा जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारियाँ भी देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर बात की जाए विभागीय रिक्तियों के बारे में, तो जल्द यहाँ से भरा जाएगा। कुछ माह पहले सरकार की तरफ से विभाग में रिक्त पदों को भरने को लेकर जो प्रस्ताव है विभाग से मांगे गए थे। करीब करीब सभी विभागों के माध्यम से प्रस्ताव तैयार करके भेजे भी गए थे। अब विभागीय अधिकारियों के माध्यम से जो संबंधित प्रस्ताव को नए सिरे से बनाने को लेकर तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं, जहां से आप सभी के सामने जानकारियां भी देखने के लिए मिल जाएंगी कि चुनाव से पहले मुख्य सचिव के स्तर पर रिक्तियों को भरने को लेकर जो आदेश है वो अधिकारियों की बैठकें भी देखने के लिए मिली थी। इसके अलावा अगर बात की, राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्रा के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि सरकारी विभागों के अंदर लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवहन जैसे विभागों के अंदर 30% जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। तो ऐसे में अब सरकार दोबारा से बन चुकी है। जो पुराने काम रुके हुए थे, किसी कारणवश ये भर्तियां नहीं हो पाई थी, तो लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा जो पदों की भर्तियां रुक गई थी चुनाव हो जाने की वजह से, अब इनको लेकर एक बार फिर से सीएम के आदेश पर इन सभी पदों को भरे जाने को लेकर जो तैयारियां वो की जा रही हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल भी रहा है कि लगभग अगर बात की जाए सभी विभागों के माध्यम से एक बार फिर से जो प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं, जिनको लेकर जल्द यहाँ से घोषणा है वो सीएम योगी के माध्यम से की जा सकती है। तो एक बात पूरे तरीके से तय है कि सरकार के पास डाटा भी है कि 4.5 लाख से ज़्यादा वर्तमान में खाली हैं और इनको लेकर जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, जिसके बारे में पहली कैबिनेट के अंदर यहाँ से जो खुशखबरी है वो देखने के लिए मिल सकती है। सवाल आप सभी के मन में होगा कि कैबिनेट की बैठक कब होने वाली है। योगी सरकार जैसी शपथ लेगी, ओथ सेरेमनी हो जाने के बाद से यहाँ पे कैबिनेट की बैठक आपको देखने के लिए मिलेगी। मंत्रिमंडल का यहाँ पर शपथ कार्यक्रम देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। इसी के बीच नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आप सभी के सामने आने वाली हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी योगी सरकार के माध्यम से पहली कैबिनेट के अंदर घोषणा की जा सकती है, क्योंकि 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर चुनाव से पहले बताया गया था। सीएम योगी ने यह भी कहा था कि हम भर्तियाँ तो निकालेंगे लेकिन किसी के दबाव में नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पे 17,000 को लेकर सरकार ने पहले ही जानकारी दी थी। हो सकता है कि सरकार यहाँ पे चुनाव की जीत के बाद से जल्दी 17,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दे। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते हैं, नेगेटिव चीज़ों में ना पड़ें। सीटों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन आप सभी इस बात को समझते हैं कि सरकार कितने पदों भर्ती देगी, ये फैसला सरकार के पास अंतिम रूप से उनके पास ही होगा। भले ही पदों के बढ़ाने को लेकर जल्दी छात्रों के माध्यम से रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट की तरफ, यूपी टीईटी के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी यूपी टीईटी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और उनको यहां से जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। यूपी टीईटी 2021 का रिजल्ट पहली सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से तैयार कर लिया गया है। सचिव पीएनबी के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार यूपी टीईटी को लेकर बहुत जल्द यहाँ से जो परिणाम वो जारी करने को लेकर कवायद शुरू कर दी जाएगी। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार पीएनबी सचिव की तरफ से विभाग को एक बार फिर से रिमाइंडर भेजा जाएगा, जिसमें यूपी टीईटी का परिणाम जारी करने को लेकर जो प्रस्ताव भेजा गया था उसको मंजूरी मांगी जाएगी और जैसे यहाँ से मंजूरी मिलती है यूपी टीईटी का परिणाम पूरे तरीके से जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि प्रदेश के अंदर चुनाव खत्म हो चुके हैं, आचार संहिता खत्म हो चुकी है और 15 मार्च के बाद कभी भी यूपी टीईटी का परिणाम आपके बीच होगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।